नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको एक बोलने वाले तोते और एक ऐसी बदकार औरत का किस्सा सुनाएंगे जिसकी शक्ल गधी में तब्दील हो गई। दोस्तों, आखिर उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसको इतनी भयानक सजा मिली। ये वाकया सुनकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे और इस वाकये से आपको एक सबक भी मिलेगा। दोस्तों, शाम के एक गांव में एक खूबसूरत नेक नौजवान रहा करता था। उसकी नेक नामी और खूबसूरती की हर कोई तारीफें करता था। उसके माँ बाप बचपन ही में मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तालीम और तरबियत की थी। जब वो जवान हो गया, अपना कमाने और खाने लगा, तो उसने अपने घर में एक छोटा सा तोता पाल लिया। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और वो तोता भी उसके पास ही रहता था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करता था तो वो तोता भी उसके पास ही होता था। दोस्तों, वो तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान ने उस तोते को यही सिखाया हुआ था कि हमेशा सच बोलो। सच बोलने वालों को अल्लाह पाक पसंद करते हैं। दोस्तों, उस नौजवान के घर के पास एक तवाइफ का कोठा था। वो तवाइफ बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उस औरत की मुलाजमा ने एक दिन उस तवाइफ से कहा, बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान ऐसा है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो नौजवान बड़ा नेक और शरीफ है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद चला जाता है। वो बदकार औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि वो कौन बड़ा आबदो जाहद है जो मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे एक नजर देखता भी नहीं। तो उसकी मुलाजमा कहने लगी, आप चाहें तो आजमा कर देख लें। तो तवाइफ ने कहा, ठीक है। दोस्तों, उस तवाइफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर वो मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि जब भी वो लड़का आए तो उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके और बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखता था। वो नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर सीधा मस्जिद से अपने घर की तरफ चला जाता था। दोस्तों, इस तरह कई दिन गुजर गए मगर उस लड़के ने उसको एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। एक दिन वो तवाइफ बीमार पड़ गई तो उस नौजवान ने जब एक लड़की को यूं जमीन पर पड़े हुए देखा तो उसने पूछा कि ये लड़की कौन है। तो पास खड़े एक आदमी ने कहा, हम इस लड़की को नहीं जानते। दोस्तों, क्योंकि तवाइफ ने अपना भेष बदला हुआ था तो लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की मालूम होती है। इस अल्लाह वाले नौजवान ने लोगों से कहा कि इसको आप उठाएं और मेरे घर पहुंचा दें। दोस्तों, लोगों ने उसे उठाकर उस नौजवान के घर पहुंचा दिया। लड़की ये देखकर बड़ी खुश हुई कि मेरा पहला वार तो कामयाब हो गया है। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह ताला के बंदे को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में गया और वो औरत इसका इंतजार कर रही थी। उस लड़के ने आकर पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। तो तवाइफ औरत कमजोरी का बहाना करने लगी और उसकी आंखों में शैतानी झलक रही थी। साथ ही वो अपने हुस्न के जलवे भी दिखाने लगी। उस बदकार औरत ने हर तरह के तीर चलाए मगर वो अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई और वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि अगर बूढ़ा भी होता तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ पा रहा। दोस्तों, इस अल्लाह वाले नौजवान ने उस लड़की से पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? आपके माँ बाप कहाँ हैं? आपका घर कहाँ है? उस तवाइफ ने कहा, पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और ये कहकर वो रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ और वो उसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम हैं और आपका यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। दोस्तों, उस बदकार औरत ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी, मैं कहाँ हूँ? उस नौजवान ने कहा, आज रात आप यहाँ मेरे यहाँ ठहर सकती हैं मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सुनकर वो बदकार औरत कहने लगी कि मैं किसी तरह इससे गुनाह कराऊंगी मगर फिर वो हर लिहाज से नाकाम रही। दोस्तों, नौजवान ने अपने मस्जिद के मौलाना साहब से मशवरा किया
कि एक गैर औरत मेरे घर पर रह रही है। मैं बड़ा परेशान हूँ, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो मौलाना साहब कहने लगे, अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वो गरीब और लावारिस है तो फिर तुम उससे निकाह कर लो। नौजवान हो, आखिर शादी तो करोगे ना। इस नौजवान ने वापस आकर उस तवाइफ औरत को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। दोस्तों ये सुनकर वो औरत बड़ी खौफजदा हो गई कि मेरा इरादा तो इससे निकाह करने का नहीं है, मैं तो इससे सिर्फ नाजायज ताल्लुक कायम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ इसकी बीवी बनने नहीं आई। दोस्तों ये सोचकर उस बदकार औरत ने उस नौजवान से कहा, मुझे आप आज रात सोचने का टाइम दो, मैं सुबह आपको बता दूंगी। दोस्तों वो लड़की रात भर सोचती रही कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। तो फिर उसने फैसला किया कि चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर ये नौजवान तो मुझे मिले, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं इसके घर से भाग जाऊंगी। दोस्तों सुबह होते ही उस औरत ने नौजवान को कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, और कहने लगा कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बनना चाहता हूँ, इस तरह तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। तो नौजवान ने मौलवी साहब को बुलाया और निकाह पढ़वा लिया। सब लोग इस नेक सीरत और खूबसूरत नौजवान की शादी से बड़े खुश थे कि उसने निकाह कर लिया है और किसी बेसहारा और गरीब लड़की को सहारा दिया है। दोस्तों वो नौजवान तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करने वाला था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस औरत का उस नौजवान से दिल भर गया। तो वो अपने आप से कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, मैं वापस अपनी उसी दुनिया में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस नौजवान के निकाह में हूँ और उसकी बीवी हूँ। दोस्तों उस बदकार औरत ने अपनी मुलाजमा को पैगाम भिजवाया कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। मुलाजमा उसके पास आई और कहने लगी कि अब आप इस नौजवान की बीवी बन चुकी हैं, आप यहाँ से कैसे निकल सकती हैं। मैं इसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से अपना काम करवाना चाहती थी, ये तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर और मैं क्या करती, मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा। अब मुझे ये नौजवान पसंद नहीं है और मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। दोस्तों उसने मुलाजमा से कहा, तो मुलाजमा आगे से कहने लगी कि आप ऐसा करें कि इससे तलाक ले लें। तो वो औरत कहती है, नहीं मैं इससे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। वो बदकार औरत बोली, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि इसको जान से मार देती हूँ। तब वो अपनी कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहाँ हर रोज अमीर अमीर लोग उसके पास आया करते थे और उस पर हजारों दिनार निछावर करते थे। दोस्तों तवाइफ ने अपनी मुलाजमा से कहा, मुझे इस नौजवान के साथ नहीं रहना, मुझे जहर ला कर दो, मैं इसको जहर देकर मार दूंगी। दोस्तों थोड़ी देर के बाद मुलाजमा ने उसको जहर लाकर दे दिया और जब रात को वो नौजवान घर आया तो वो बदकार औरत सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वो उसके लिए खाना लेने गई तो उसने इस खाने में जहर मिला दिया। दोस्तों वो नौजवान का तोता जो उस घर में रहता था वो ये सारा मंजर देख रहा था। तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वो अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो? तो तोता बोला, बचाओ बचाओ। तोते की ये बात सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ। उसने खाना खाया और अपनी बीवी से कहने लगा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे रात को तहज्जुद के वक्त उठा देना। जब आधी रात का वक्त हुआ, दोस्तों जब आधी रात का वक्त हुआ तो उस नौजवान को पेट में तकलीफ होना शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे पेट में बड़ा दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई छुरियां चला रहा है। तो वो बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली है। तो वो नौजवान कहने लगा, नहीं मेरा वक्त करीब आ चुका है, मुझे लगता है मेरी मौत करीब है। तुम ऐसा करो, मौलवी साहब को बुला दो और उनसे कहो कि वो फौरन यहाँ आ जाएं। दोस्तों उस औरत ने मौलवी साहब को नहीं बुलाया और उसका शोहर तड़प तड़प कर मर गया, मगर उस बदकार औरत को जरा भी रहम नहीं आया और उस नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई। वो तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस तोते से कहा, चुप हो जाओ वरना मैं तेरा भी गला घोंट दूंगी।
उसने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ आओ। दोस्तों उसकी मुलाजमा कमरे में आई तो उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक बहुत बड़ी कब्र खोदी और उस नौजवान को वहाँ दफन कर दिया। वो दिल ही दिल में बड़ी खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई है, अब मैं आजाद हूँ। इसके बाद वो तवाइफ अपने बदकारी वाले अड्डे पर चली गई और फिर वही जनाकारी की जिंदगी गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको इतनी अच्छी जिंदगी दी, अगर वो चाहती तो गुनाहों से तौबा कर सकती थी, एक नेक और पाक सीरत औरत बन सकती थी, लेकिन उसने अपने हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दिए। उल्टा उसने अपने शोहर को जहर देकर उसका कत्ल कर दिया। वो बदकार तवाइफ तो थी ही, अब वो एक कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह फजर का वक्त हुआ तो मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उनका शागिर्द आज नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वो बड़े परेशान हुए और वो नमाज के बाद सीधा उस नौजवान के घर आए। उसके घर का दरवाजा खटखटाया मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो यही सोच रहे थे कि शायद नौजवान सो रहा होगा, मगर उन्हें ये भी अंदाजा था कि मेरा शागिर्द तो कभी नमाज नहीं छोड़ता। दोस्तों ये सोचकर मौलाना साहब वापस चले गए। जब जोहर का वक्त हुआ तो उन्होंने देखा कि उनका शागिर्द जोहर की नमाज भी पढ़ने नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजा मगर उसने भी यही कहा कि अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। दोस्तों शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। ईशा के बाद मौलवी साहब ने सोचा कि मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलवी साहब गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई अंदर से बाहर नहीं आया, मगर अंदर से तोता चीखों पुकार कर रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़कर सब लोग अंदर दाखिल हुए तो घर खाली था, सवाए इस तोते के और कोई भी नहीं था। वो लोग यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ तो मौलवी साहब को बड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द बड़ी तकलीफ में है, वो किसी न किसी परेशानी में है। तो मौलवी साहब की बीवी ने कहा, आप परेशान न हो, सो जाएं। दोस्तों मौलाना साहब दोबारा बिस्तर पर सो गए। मौलाना ने ख्वाब में देखा कि उनका नौजवान शागिर्द रो रहा है और उसकी कनपटियों पर खून पड़ा हुआ है। मौलवी साहब उठे और अपना ख्वाब अपनी बीवी से बयान किया तो उन्होंने कहा, आप बार बार सोच रहे हैं इसलिए आपको ऐसा ख्वाब आया है। मगर दूसरी रात भी मौलवी साहब ने वही ख्वाब देखा और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द खून में लथपथ है और रोए जा रहा है। दोस्तों मौलवी साहब ने उठते ही वजू किया और कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। मौलवी साहब जैसे जैसे कुरानी आयतें पढ़ते जा रहे थे वैसे ऐसे उन पर हर राज खुलता जा रहा था और उनको बताया गया कि घर के सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब बड़े परेशान हुए कि मुझे घर के सहन का इशारा क्यों मिला है। दोस्तों मौलवी साहब अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर उस नौजवान के घर चले गए और उनको देखते ही वो तोता फिर से चिल्लाना शुरू हो गया और वो तोता फर्श को देख रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। दोस्तों जब मोहल्ले वालों ने फर्श को खोदा तो वो तड़प कर रह गए। वो कैसे सोच सकते थे कि उनके मोहल्ले का एक अल्लाह वाला नौजवान उन्हें इस हाल में मिलेगा कि उसको कफन भी नहीं दिया गया था। कौन जालिम है जिसने इसका कत्ल किया है। मगर अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि उसकी लाश ऐसे थी जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसको देखते ही मौलवी साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर मौलवी साहब ने देखा कि उनकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द की तदफीन की और उसका नमाज़े जनाजा पढ़ाया। सब लोग इससे परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को किसने कत्ल किया है। दोस्तों मौलाना साहब दोबारा उस नौजवान के घर में आए और अपने शागिर्द को याद करके रोने लगे। मौलवी साहब की दर्द भरी आवाज वहाँ मौजूद तोता बड़ी खामोशी से सुन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अब वो जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा, मगर अल्लाह पाक ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमाई। तो तोता कहने लगा, इस नौजवान की बीवी एक बदकार तवाइफ थी, वो इससे जना करना चाहती थी। वो बदकार औरत यहाँ एक चाल के जरिए आई थी। वो बेस बदल कर यहाँ आई थी और उसने सबको यहाँ बेवकूफ बनाया। उसने इस अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब वो दोबारा अपनी बदकारी
और जनाकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई है। दोस्तों ये बताकर तोता खामोश हो गया तो मौलाना साहब उस तोते को लेकर अपने घर चले आए और उसको अपने घर पर रख लिया। उसके बाद चंद लोगों के साथ मौलवी साहब उस बदकार तवाइफ के कोठे पर गए। मौलवी साहब गुस्से से चिल्ला रहे थे कि हम इस औरत को कत्ल कर देंगे, इसको बाहर निकालो। मौलवी साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। दोस्तों मौलवी साहब की आवाज सुनकर उस तवाइफ बदकार औरत की मुलाजमा बाहर रोती हुई आई। उस मुलाजमा ने कहा, क्या आप उस नेक नौजवान के उस्ताद हैं? तो मौलवी साहब कहने लगे, हाँ मैं उसका उस्ताद हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम उस तवाइफ औरत को बाहर बुलाओ जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया है। तो मुलाजमा कहने लगी कि उस औरत को उसके किए की सजा इस दुनिया ही में मिल चुकी है। जिस रात वो अपने शोहर को मारकर इस बदकारी के अड्डे पर आई थी वो बड़ी खुश थी। वो तैयार होकर बदकारी के इरादे से बाहर निकल रही थी कि एकदम से उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो एक औरत से गधी बन गई। ये सुनकर मौलाना बड़े हैरान हुए कि कैसे अल्लाह पाक ने उस औरत को इस दुनिया में ही उसके किए की इबरतनाक सजा दी।